Dear students, today we study electromagnetic effects of electric current. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टेड। क्या नाम था? ओस्टेड। वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक फ्रॉग के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उनका जो टेबल था, जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पर, उस टेबल के ऊपर से वायर में करंट का फ्लो हो रहा था और उसी टेबल पर कंपास नीडल रखी हुई थी। वो उनके एक्सपेरिमेंट में कभी करंट को ऑन करना था, कभी करंट को ऑफ करना पड़ता था। तो जैसे ही वो करंट को ऑन करते थे तो कंपास नीडल में क्या होता था, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता था, यानी कि जो नीडल होती है मूव करना शुरू कर देती थी। और जैसे ही करंट को ऑफ कर देते थे, मूव करना क्या होती थी, बंद हो जाती थी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करना एक तरीके से अवॉइड कर दिया, इस पर केयर करना शुरू कर दिया कि आखिर इसमें जो है डिफ्लेक्शन क्यों होता है। हम जानते हैं एक मैग्नेट पर दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, यानी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ही फोर्स लगा देते हैं। क्या मतलब हुआ, एक मैग्नेट पर एक वुड फोर्स नहीं लगा सकता, एक मैग्नेट पर एक क्लॉथ फोर्स नहीं लगा सकता, यानी मैग्नेट पर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ही फोर्स लगा सकते हैं। तो इन्होंने एक चीज़ का दिमाग लगाया, इसका मतलब कि करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। यहीं से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वेन करंट फ्लो इन ए वायर, ठीक है, ए कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। अब ज़रा इनके डिमॉन्स्ट्रेशन को इन्होंने जैसे किया, मैं ज़रा डिफ्लेक्शन की जो टॉपिक है और ज़रा क्लियर करूं, कोशिश कर रहा हूं। देख लो, मैं भी थोड़ा शो कर रहा हूं। देखो, मेरे पास भी ये वायर है और ये कंपास है। क्या है? कंपास है। अभी इसमें थोड़ा सा मोशन में है, अभी ये रुक जाएगा। देखो, ये एक तरीके से अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी क्या कर रहे थे, किसी फ्रॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और जब ये जो वायर है, इसमें जैसे ही करंट ऑन होती थी, क्या होता था, इसमें डिफ्लेक्शन होता था। मैं भी ज़रा करने की कोशिश करूं। देखो, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, उस वायर में करंट को फ्लो करवाऊंगा, तो इसमें मैग्नेटिक जो नीडल देख रहे हो, क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन होगा। मैं भी स्विच ऑन करता हूं। देखो, स्विच ऑन जैसे ही हुई, क्या देख रही हैं, इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। देख रहे हो, मूव करना शुरू हो गई। जैसे मैं स्विच को ऑफ कर दिया, जैसे ही स्विच को ऑफ करूंगा, अभी ये कुछ देर के बाद रुक जाएगी। दिख रहा है? अब एक बार फिर मैं स्विच को ऑन करता हूं। देखो, जैसे ही स्विच को मैं ऑन किया, क्या देख रहे हो, अब यहां पर क्या हो गया, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। देख रहे हो, क्या हो गया है, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब मैं फिर एक बार ऑफ करता हूं। जैसे ही ऑफ करूंगा, देखो मैंने ऑफ कर दिया, अभी इसमें कंपास निडल में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यही बात उनके दिमाग में भी आई, क्या कि जब करंट को ऑन करता हूं तो डिफ्लेक्शन क्यों आता है। इसका मतलब कि इस वायर जो है, ये भी क्या बनाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है, जिससे कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। यहीं से स्टार्ट होता है। अब कॉमन सेंस है, आखिर ये वायर अभी जब ऑफ था तो इस पर फोर्स क्यों नहीं लगा रहा है। और एक चीज़ है, दूसरे पर फॉर एग्जांपल ये पेंसिल ही देख रहे हो, अगर मुझको इसको थोड़ा सा ही मूव कराना हो, यहाँ से वहाँ करना, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस बार क्या देख रहे हो, कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही करंट को ऑन करूँगा, इसका मतलब कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है। और फोर्स कैसे लग रहा है, ये जो वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब बात आती है फील्ड का, ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। क्लास 10 लेवल पर ऐसे इतना डिटेल नहीं, फिर भी कोशिश ज़रा कर रहा हूँ और क्लियर कर। देखो, फील्ड का मतलब होता है, नेचर में फोर्स लगाने का दो मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस पेंसिल पर फोर्स लगाना है, या मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये नेल्स हैं,
इस नेल से पर मुझे फोर्स लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके कांटेक्ट में गया, देखो फोर्स लगा दिया, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो विदाउट कांटेक्ट के भी फोर्स लगाती हैं। अगर मैं एक मैग्नेट को इसके पास लाऊं, देखो मैग्नेट को लाया, देखना अभी मैं कांटेक्ट नहीं किया, कंपास नीडल को जरा यहाँ से हटा दूँ, देखो अभी मैंने, ध्यान देना, देखो अभी दूर ही है, देख लो अभी टच नहीं किया हूँ, देखो विदाउट टच अटैच कर लिया, क्या देख रहे हो, एक बार फिर दिखा दूँ, देख रहे हो ये दूर है, अब ये दिखेगा, देखो अभी मैं कांटेक्ट में नहीं आया, देखो विदाउट कांटेक्ट इसने अटैच कर लिया। जब विदाउट कांटेक्ट कोई फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि मैग्नेट अपनी फील्ड बनाता है, उस फील्ड में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इंटर करेगा ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यही होता है फील्ड। क्लास 10 तक का सिलेबस देखो यहीं से स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड्स, क्या इस कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड्स एक ऐसा एरिया जहां पर मैग्नेट के फोर्स को क्या किया जाए, एक्सपीरियंस किया जा सके। फिर एक बार अगेन करके दिखाता हूं, देखो इस मैग्नेट को मैं इसके करीब लाया, इसका मतलब कि इसकी अभी फील्ड स्टार्ट नहीं हुई है, अब जैसे ही देखो करीब लाया, देखो इसकी फील्ड स्टार्ट हो गई, फील्ड स्टार्ट हो गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज दैट एरिया वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड्स। अब बात आती है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब बात आती है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। यानी कि क्या हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स के एरिया को शो करने के लिए जो इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाती हैं उसी का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रा करते हैं, कैसे शो करते हैं इमेजिनरी लाइंस को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रा करते हैं। तो इसके लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है आयरन फीलिंग्स, यानी कि लोहे के बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को, यानी बिल्कुल उसके चूर्ण को, उसके बुरादे को एक कागज़ पर ड्रा करके अलाइन करते हैं। ये थोड़ा सा टफ मेथड है, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा मेथड है कंपास नीडल एंड बार मैग्नेट, इसकी हेल्प से कैसे लाइनें ड्रा की जाती हैं इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा, करके दिखाऊँगा। स्क्रीन पर देख रहे हो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो क्या होती हैं, यहाँ देख रहे हो बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो हम लाइन ड्रा करते हैं उसी को बोलते हैं कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, उसको एग्ज़ाम में पूछता है। सबसे पहले मैं ज़रा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रा करके दिखा दूँ, उसके बाद उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा। अब ज़रा मैं ड्रा कर रहा हूँ,